अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी आपके साथ अफरा रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको वेलकम। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया है कि हम नारान में स्टे करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो गाइड हैं वो नहीं मान रहे और अब हम चलास पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नारान में होटल की बुकिंग नहीं हो रही थी। नारान में बहुत ज़्यादा रश था। चिलास में उन्होंने होटल की बुकिंग कर ली हुई थी और ऑनलाइन बुकिंग के एडवांस जो पेमेंट होती है वो भी कर दी हुई थी। तो अब हम जी चिलास के रास्ते में थे और यहाँ पे जी हमारे टायर के अंदर से बड़ा धुआं निकल रहा था गर्मी की वजह से। और यहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने रोका था, फिर उन्होंने साथ पुलिस की गाड़ी हमें कहा कि आप वो आगे आगे जाएगी तो आप उनके पीछे पीछे जाएं। और साथ में उन्होंने कहा कि बाबूसर टॉप से जो रास्ता जाता है चिलास की तरफ, वहाँ पे अक्सर हादसे हो जाते हैं, तो वो आपको पुलिस की गाड़ी ड्रॉप करके आएगी। बस हम पहुँचने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जी सुबह के बज चुके हैं तकरीबन 10:30 और रात को हम तकरीबन 2 बजे पहुँचे थे चिल्लास और फ्रेश होके कपड़े चेंज कर लिए हैं। नींद कुछ पूरी हुई है कुछ नहीं हुई, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ से जी मैं आपको चिल्लास का दिखाती हूँ जी जो मंज़र है। ये देखें, यहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ हैं और सब्ज़ा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दूर दूर तक जो है ना ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, इस तरफ से भी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये हमारा होटल का रूम जो हमने लिया था टूर वालों की तरफ से था। और अभी सब वेट कर रहे हैं, नीचे सामान रख रहे हैं। यहाँ ऊपर था हमारा रूम और यहाँ से मैं जा रही हूँ जी नीचे। और ये वाला जो मंज़र है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक लगता है देखने में। अभी जी यहाँ पे स्टे किया था और नाश्ता चूँकि मैंने नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया था, बाकी सब ने कर लिया था नाश्ता, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा था पराठा वगैरह खाने को। हमने कहा कि हम कुछ और खा लेंगे लाइट सा। तो अभी हम लेने लगे हैं जी। गर्मी की वजह से हमने लिया है मैंगो शेक और साथ पार्टी बिस्किट लिया है। और ये देखें जी, बहुत ही कड़क धूप निकली हुई है और बहुत ही गर्मी है यहाँ चिलास में। और अभी तो गाड़ी का एसी ऑन है, लेकिन जैसे ही थोड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे तो ड्राइवर जो है वो एसी ऑफ़ कर देगा। और ये देखें जी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। और जब मैं सुबह फ़्रेश हो रही थी ना, तो मेरी नोज़ में से इवन के ब्लड का क्लॉट भी निकला, इतनी गर्मी थी यहाँ पे चिलास में। यहाँ पे देखें आप, बहुत ही सख्त धूप है, बहुत ही सख्त धूप है। अभी तो मैंगो शेक अच्छा लग रहा है और एसी भी ऑन है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के टाइम के बाद उन्होंने कहा है कि हम एसी जो है वो बंद कर देंगे। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ हैं और ये जी जो हमारे टूर फेलो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। और एसी बंद हो चुका है, विंडोज़ ओपन हो गई हैं और गर्म हवा आ रही है, लेकिन यह है कि अच्छी लग रही है। जो कपल्स थे हमारे वो तो इतना नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिली थी इस वजह से, लेकिन जो वैसे टूर फेलो थे, लड़के थे, वो जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और ये देखें, मज़ीद बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ आगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो रास्ता है ये भी बहुत अच्छा से गुज़र रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और बस रात की नींद जो है वो सही तरह से मुकम्मल नहीं हुई और कोशिश करेंगे आज हम जल्दी पहुंच जाएं और स्टे करें। और रात को जब हम बाबूसर टॉप के रास्ते से गुज़र रहे थे ना, तो वहाँ पे इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी। हमने बाबूसर टॉप पे स्टे भी किया था और वहाँ पे हमने चाय ली, पकौड़ा
वगैरह लिया, फ्राइज़ ली, और वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरी जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे बहुत कम होती है और मेरी भी ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई थी, मुझे सही से सांस नहीं आ रहा था। और गाड़ी में एक दो छोटे बच्चे जो थे पीछे एंड पे बैठे हुए, उनके साथ भी ये मसला था कि उनको सांस नहीं आ रहा था। इवन कि मैं तो समझती हूँ कि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, शायद इसलिए मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी। वो तो बच्चे थे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे जी अभी हम स्टे करेंगे। ये जो है पॉइंट, ये आप देख रहे हैं जी नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। ये हमारे बैक पे जो है वाइट कलर का आप पहाड़ देख रहे हैं किस तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, ये है जी नांगा पर्वत। और मेरे हस्बैंड ने कहा जल्दी से मेरे साथ वीडियो अगर बनानी है तो बना लो, क्योंकि जुम्मा है तो मैंने जुम्मे की नमाज़ के लिए जाना है। और यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट्स का स्टे था और हमने गाइड से कह के कि 15 मिनट का स्टे किया कि जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ लें। और ये देखें अब क्लियर नज़र आ रहा है। धूप इतनी ज़्यादा है ना तो सनलाइट की वजह से नज़र ही नहीं आ रहा था और कैमरे में सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। बाकी इर्द गिर्द जो है ये सारा पत्थर के पहाड़ हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत सख्त है। और लेकिन आप जो है नागा पर्वत वो आप देख सकते हैं, ये पीछे बादल हैं। मैं आपको इस तरफ से भी दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये है नागा पर्वत। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये सारा नागा पर्वत है। यहाँ पे ग्रेप्स लगे हुए हैं, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। नाश्ते में मैंने आपको दिखाया है कि मैंने मैंगो शेक पिया था और साथ बिस्किट खाए थे और अब बज चुके हैं तकरीबन 2 बजने वाले हैं और फिर हल्की सी भूख लगी है तो मैंने ली हैं जी चेरीज़, यहाँ से परचेज़ की हैं। और ये मज़े की हैं, ठंडी नहीं है लेकिन बहुत मज़े की हैं, मीठी हैं। और बस हम यहाँ से अब चलने लगे हैं इंशाल्लाह ताला अगली मंजिल पर पहुँचकर तो फिर आपको दिखाती। अभी हमने स्टे किया है जी 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं और ये मुझे लग रहा है नागा पर्वत है लेकिन कंफर्म नहीं है मुझे। वो है को हिंदुकश और जो ये है को हिमालय और ये है कराक्रम। 3 माउंटेन जंक्शन। गर्मी यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा है, डायरेक्ट धूप सर पे पड़ रही है। और यहाँ पे भी जो हमारे टूर फेलो हैं और जो गाइड हैं उनको सुकून नहीं, इतनी गर्मी में भी ये लगे हुए हैं एंजॉय करने। एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टे किया था यहाँ पे इनको डेक मिल गया था और आवाज़ जो है म्यूज़िक जो है वो बहुत अच्छा लगा हुआ था, तो इन्होंने कहा कि हम ये मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देते। गाड़ी में तो हम सुकून से बैठते नहीं। और ये है जी हमारी कुछ क्लिक्स 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट के। और इतनी तपती धूप में इतनी सड़क गर्म थी ना, सब अपनी अपनी पिक्चर्स लेने में मसरूफ़ हैं। अभी हमने स्टे किया है जी राकापोशी पॉइंट। हम अभी रुके हैं हुंजा के रास्ते में राकापोशी पॉइंट। राकापोशी जिप लाइन भी है यहाँ पे और ये छोटा सा वाटरफॉल भी है। बस चढ़ाई ही छोटी है, वैसे तो काफ़ी ऊपर से आ रहा है ये नीचे। बहुत प्यारी हवा है, अच्छा है मौसम। और अभी हम दरिया में बैठ के आ रहे हैं, मैंने दिखाया आपको इधर। अभी कुछ देखते हैं खाने के लिए, असर का टाइम है ये। हाँ जी क्या हुआ? ये कैबिन बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हमें तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा है। आप भी जब हुंजा जाएं तो ये वाले पॉइंट पे लाजमी रुकें, आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। यहाँ पे एक शॉप भी है जहाँ से आप कोई ज़रूरत का सामान हो पहनने के लिए तो वो आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं।
ड्राई फ्रूट की शॉप्स भी हैं और ये बाज़ार है, अच्छा है। ये बेकरी है, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं खाने के लिए। जैम्स हैं, केक्स वगैरह हैं। यहाँ पे है जी ये पिज़्ज़ा किंग, यहाँ पे आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं। अभी हम हुंजा पहुँच चुके हैं और जो हमारी गाड़ी है वो पार्क हो रही है। पार्किंग में जा रही है, यहाँ से एंटर हुआ और ये हमारे होटल का व्यू। और ये है जी चांद, हमारे सफ़र का साथी, परमानेंट साथी। यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बस ठंडा थोड़ा सा लग रहा है और स्नो भी नहीं है इधर। अभी हम उतरते हैं, देखते हैं फिर कैसा है यहाँ का मौसम। पंखा चलता है नहीं चलता, पंखे की ज़रूरत होती है या नहीं होती, देखते हैं। इसके अलावा और कौन सा रूम है? हाँ, हमारा रूम है जो हमें मिला है हुंजा में। अभी मैं इसका व्यू दिखाती हूँ आपको बाहर से। ये सारी हुबानी लगी हुई है। हुंजा में ना इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज पूरे नहीं आते, तो अभी जनरेटर चल रहे हैं। और ये रहा जी चांद। हल्की सी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारी। यहाँ पे फ़ैन तो लगा हुआ है लेकिन कनेक्शन नहीं किया हुआ इसका। और ये सोफ़ा कम बेड है, अगर आपके साथ कोई और हो तो वो भी सो सकता है। अभी मैं सामान थोड़ा सा अनपैक कर रही हूँ। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं बैकपैक में रखूँगी और बाकी मैं फिर ये हैंड कैरी में या दूसरे बैग में रख दूँगी। तो अभी जो है वो मैं चीज़ें वगैरह सेट करने लगी हूँ। रज़ी फ़्रेश होने जाएंगे अभी ना, फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं भी पढ़ूँगी। ये लेंस जो हैं वो रिमूव किए हैं। लेंस रिमूव करने के बावजूद जो है वो मैं इतनी थकावट फ़ील कर रही हूँ, आँखें इतनी थकी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हैं। और ये है कि थोड़ा सा सुकून हुआ है लेंस निकाल कर, क्योंकि सुबह के मैंने लगाए हुए थे और बाल भी मैंने बंद किए हैं ताकि मैं जल्दी से अपना जो सामान मुझे चाहिए वो पैकिंग से बाहर निकाल लूँ। सुबह का सामान चाहिए या जो ट्रैवलिंग में साथ चाहिए वो, और जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं पैक करके बड़े बैग में रख दूँगी, क्योंकि वो ऊपर पैक होता है, गाड़ी के ऊपर होता है, उसको हम दोबारा नहीं खोल सकते। और ये बैकपैक में जो मैंने सामान रखा हुआ था वो मैंने आपको दिखाया था। इसमें मेरी ज्वेलरी है, इसमें मेरा मेकअप है, इसके अंदर मोबाइल की एक्सेसरीज़ वगैरह हैं, इसके अंदर ब्रशेज़ हैं और ये सामान था मेरा। और अभी कुछ है बैग में। हाँ, ये मेरा सीरम है ब्रीमोड का, जो कि मैं शावर के बाद बालों में लगाती हूँ। और बस कुछ चीज़ें मैंने निकाल के ये रखी हैं
और अभी जो है वो मैं देखती हूँ जो सी मुझे चाहिए। जैसे ये है कैल्शियम। दिन ट्रैवल करके इतना थक गई हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं अब बेड पे ऐसे करके लेटूँ और बस सो जाऊँ। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह जो हैं वो अनपैक करनी है, कुछ पैक करनी है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये सब जा रहे हैं वॉशरूम में, आपको वॉशरूम भी दिखाती हूँ। अंदर से ऑन होगी लाइट। ये देखो इन्होंने पीछे हटिएगा कहाँ पे हैंग किया हुआ है वो। अच्छा, वो जो मैंने आपको पहले रूम दिखाया है वो मुझे मैट्रेस उसका अच्छा नहीं लगा। उसका मैट्रेस इतना कंफर्टेबल नहीं था। दूसरा ये कि वहाँ पे कोई सेपरेट सोफ़ा नहीं था, कोई टेबल नहीं थी। टेबल तो इधर भी नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये सोफ़ा कम बेड है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो बेड पर ही बैठें। फिर ये एक चेयर मैंने उनसे कहा कि आप रख दें, पानी रखने के लिए, ग्लास रखने के लिए एक चेयर मंगवाई है मैंने। और सुकून है यहाँ पे, बहुत सुकून है। और बस जनरेटर की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, वो भी अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, 12 बजेंगे तो वो बंद कर देंगे जनरेटर। और खाना हमने खा लिया। खाने की वीडियो मैं जो है वो नहीं बना सकी। और बस सफ़र की थकावट से ये चीज़ सारी मेरी पेन हो रही है, कंधे भी दर्द हो रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला सोते हैं। और टूर वालों ने, गाइड ने कहा है कि सुबह 7:30 बजे आपने जो है वो नाश्ते के लिए पहुंच जाना है। तो मेरे मियाँ ने कहा कि अच्छा चलें ठीक है। अभी जो है वो हम रेस्ट करेंगे। सुबह उठ हम भागम भाग। आज हम लेट हो गए थे क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे, बहुत लेट सोए थे इसलिए। और कल ना गाइड ने हमें टाइम भी नहीं बताया था क्योंकि कल हम चिलास में स्टे किया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और गाइड ने हमें टाइम भी नहीं बताया था, इसलिए हमें टाइम का आइडिया भी नहीं था। फिर आज मैंने स्पेशल पूछा गाइड से कि कौन सा टाइम है सुबह का, बताएं ताकि हम टाइम से रेडी हों और किसी को कंप्लेन का मौका नहीं मिले। ऐसे फिर जो साथ होते हैं वो भी कहते हैं कि आपने देर कर दी है इस तरह से। वैसे कहा किसी ने भी नहीं है, लेकिन किसी के दिल में भी ख्याल आ सकता है। तो इससे अच्छा यही है कि आप उन बातों से बचें जो किसी को प्रॉब्लम करें, किसी को जिन बातों पे एतराज़ हो। जब हम इकट्ठे चल रहे हैं तो फिर सबका ख्याल रखते हुए कि किसी को हमारी ज़ात से कोई मसला ना हो। तो अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी, फ़्रेश होंगी, नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद जो है वो मैं फिर सो जाऊँगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर सुबह और दिखाऊँगी सुबह से। सुबह के टाइम में आपको दिखाऊँगी यहाँ विंडो से बाहर का व्यू, और बाहर टेरेस से भी व्यू दिखाऊँगी। ये तो विंडो का व्यू है, लेकिन बाहर टेरेस से व्यू दिखाऊँगी आपको। और हुंज़ा का बाज़ार भी इंशाल्लाह ताला विज़िट करवाऊँगी। अभी तो जो है वो सारा बंद हो चुका है। और मिलते हैं फिर सुबह इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।